दोस्तों, आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो हो सकता है आपने सुनी होगी, लेकिन इसके पीछे जो शिक्षा मिलती है वो जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। दोस्तों, विजय उसकी होती है जो विजयी होने का साहस रखता है, जो विजयी होने का साहस रखता है। दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी का जो मैसेज है वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। फिर मुझे लगा कि वो स्टोरी जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं आज वो कहानी शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि सबने यही स्टोरी शायद सुनी नहीं होगी। कहानी है एक व्यक्ति की जो किसी भी लोक को खोल सकता था, चाहे वो तिजोरी का लोक हो, घर का लोक हो, कैसा भी लोक हो, उसे वह खोल देता था। लोग हैरान हो जाते थे कि ये ऐसा कैसे कर पाता है यार। तो एक बार एक इवेंट रखा गया और एक चैलेंज रखा गया कि वो व्यक्ति एक चैम्बर का लॉक खोलेगा और उससे बाहर आ जाएगा। उसे चैम्बर के लॉक करके उसे स्विमिंग पूल में डाला जाएगा, पानी से भरे हुए में। अगर लॉक खोल पाया तो वह बाहर आ जाएगा, अगर लॉक नहीं खोल पाया तो वह अपनी हार मान सकता है और उसे इमरजेंसी अलार्म बजाना होगा हार मानने के लिए। उसने यह चैलेंज मान लिया और उसे पूरा विश्वास था कि वह लॉक खोल लेगा और बाहर निकल जाएगा। बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए और वहां अपने अपने कैमरे लेकर उसे शूट करने के लिए व्यक्ति को चैम्बर में डाला गया। गेट बंद करके धीरे धीरे पानी में उतारा गया और खेल शुरू कर दिया गया। लोग देख रहे थे, सब लोग आश्चर्यचकित थे कि वह क्या होगा, वह किस तरह से लॉक खोल पाएगा। उस व्यक्ति ने अपने जेब में से एक तार निकाला जो उसका एक तरीके से हथियार था, उसे हथियार मान सकते हैं, और लॉक को खोलना स्टार्ट किया। और स्टॉप वॉच चलती जा रही थी, अर्थात समय चलता जा रहा था। एक एक सेकंड उस व्यक्ति के लिए बहुत टफ था, क्योंकि पानी में सांस रोकनी बहुत मुश्किल होती है। लोग देख रहे थे कि ये कुछ ही सेकंड में हर बार लॉक खोल देता है, इस बार समय क्यों लग रहा है। सेकंड जैसे बढ़ते गए, सेकंड जैसी बढ़ती गई, उस व्यक्ति का दम घुटने लगा। उसको बहुत परेशानी हो रही थी उस लॉक को खोलने में। उस व्यक्ति ने अपना सारा जोर लगा दिया और अपनी सारी क्वालिटी जो भी थी वो लगा दी, अपना पूरा दिमाग लगा लिया वो लॉक खोलने में, और लॉक नहीं खोल पा रहा था। अंत में उसको हार मानना पड़ा और उसको इमरजेंसी रिंग बनानी पड़ी कि मैं हार मान रहा हूं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं खोल सकता। जैसे ही उसने इमरजेंसी रिंग को बजाया, वो चैम्बर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वो व्यक्ति हार चुका था, उसको बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा था, उसको शर्म आ रही थी, इसलिए वो ऊपर नहीं देख पा रहा था। वो चैम्बर से नीचे बैठ रहा था। जैसे ही वो चैम्बर के गेट को पकड़कर जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है कि चैम्बर का गेट खुलने लगता है। जैसे वह धक्का लगाता है कि चैम्बर का गेट खुल जाता है, जैसे ही वो धक्का लगाता है कि साइड की तरफ, और उसे पता लगता है कि गेट बंद था ही नहीं। उसने सोचा कि ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि शायद गेट खुला भी हो सकता है, गेट का लॉक ही नहीं लगाया गया हो। जब वो इतनी ट्रिक्स लगाने के बाद भी लॉक नहीं खोल पा रहा था, उसके दिमाग में एक बार भी ऐसा क्यों नहीं आया कि शायद हो सकता है कि लॉक लगाया ही नहीं गया हो। जब समाधान बहुत आसान होता है
दोस्तों, जब समाधान बहुत आसान होता है तो आप कितने ही टैलेंटेड क्यों न हो, कितने ही टैलेंटेड क्यों न हो, आपका टैलेंटेड होना किसी काम का नहीं आएगा, किसी काम नहीं आएगा। अगर आपको ठहर के सोचना नहीं आता, कई बार हम जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। कई बार कुछ नहीं करना सॉल्यूशन होता है, कई बार बस यह देख लेना सॉल्यूशन होता है कि वाकई में समस्या है भी या नहीं, समस्या है भी या नहीं, मतलब समस्या को देखना जरूरी होता है। हम आसपास के लोगों से हर बार ये सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। व्यस्त लोगों की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए हम ऐसा सोचकर जल्दबाजी कर जाते हैं। और ये दौर सा चल रहा है। व्यस्त रहना अच्छा है, ये एक तरह से स्वैग है कि कभी कभार कुछ नहीं करना भी काफी होता है। कभी कभार कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, उनके आइडियाज सोच समझ के करते हैं, उनके आइडियाज काम आ जाते हैं। जब ऐसे आइडियाज व्यस्त होते टाइम नहीं आते तो कुछ सोचने से ही आ जाते हैं। लोगों को अच्छा साबित करने में, जो लोगों के इम्प्रेस करने में, लोगों को अच्छा साबित करने में और लोगों को अपने आप को इम्प्रेस करने में, लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में उस आदमी से ये लोग नहीं खुल पाया। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई ठंडे दिमाग से नहीं सोचता है। दोस्तों, इसका समाधान क्या है? हम कुछ नहीं करने वाले जोन में नहीं आते हैं कि कुछ देर से तो सोचकर काम किया जाए, लेकिन सच तो यह है कि जो लोग जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। जो लोग जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है तो प्लीज कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, दोस्तों किसी ने सही ही कहा है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय, समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे के हाथ खींचने चाहिए, एक दूसरे के हाथ खींचने चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।